नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं गुजरात इलेक्शन 2022 की। गुजरात इलेक्शन 2022 की बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से अपना चेहरा बनाई है, आखिर इसकी वजह क्या है। बहुत नाम बताइए सर। मेरा नाम जयेश भाई भरवाड़। आप क्या करते हैं? मैं सामाजिक काम करता हूँ। क्या लगता है आपको एक बार फिर से 27 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे ऑलरेडी सरकार है और इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो अपोजिशन बात करती हैं, लेकिन एक बार फिर से जितना भी यहाँ पे माहौल है सब लोग एक बार फिर से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने, इसकी वजह क्या है? उसका एक ही कारण है कि हमेशा 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सब विकास किया। छोटे छोटे इंसान होवे वो अंतरियार गांव होवे कि अंतर जो भी होवे सबके लिए विकास उन्होंने राज्य सरकार ने भाजपा सरकार ने किया है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा आम आदमी पार्टी अगर आप देखें तो फ्री का बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को देना चाह रही है। 300 आपका यूनिट बिजली फ्री देना चाह रही है। घर में अगर कोई महिला है तो उसको आपको 1-1 हज़ार करना दे जा रही है। अगर आपके घर में कोई अगर बेरोज़गार है तो उसको 3,000 रुपये दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को लेकर ऐसा कोई मुद्दा नहीं लगता है कि हम लोग एक बार मौका दें आम आदमी पार्टी को? इसमें ऐसा है कि हमारी गुजरात की जो जनता है उनको शायद मेरा मानना है कि फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, विकास चाहिए। आप लोगों के लिए सबका मकसद ये है कि विकास सबसे ज़्यादा जरूरी, विकास चाहिए, हमको फ्री का नहीं चाहिए। इसके वजह से पहले हमारी प्रायोरिटी सुरक्षा। गुजरात में आज सुरक्षा जो भी है, पहले अब रात को 12 बजे जाओ 1 बजे आओ तो भी यहाँ गुजरात में महिला सेफ है। दूसरा कि सब यहाँ पे आप लोगों के लिए सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, यानी कि महिला की सेफ्टी अगर 12 बजे रात को भी अगर यहाँ से अगर गुजर जाए तो उसमें सेफ्टी बहुत उसमें सेफ्टी में तो ज़बरदस्त है। दूसरी बात वो 2000 पहले की जो परिस्थिति था, पूरे अहमदाबाद पूरे गुजरात दंगे में रंगा जाता था। 6 सवार में दंगा हो जाता, कर्फ्यू हो जाता थी। छोटे सब को फ़ोन करना पड़ता था कि भाई आज अहमदाबाद चालू है कि बंद है। 6 सौ हुल्लड़ होता था। 2002 के नरेंद्र भाई मोदी आए के बाद हुल्लड़ एकदम संपूर्ण बंद हो गया। आज गुजरात की जनता संपूर्ण उसको क्या बोले संपूर्ण ऐसा होगा, शांत है आज गुजरात की जनता। कोई फ्री में यहाँ के आप मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी आप लोगों को मान लीजिए जैसे पता है 27 सालों से कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, तो आप लोग के पास भी कांग्रेस के यहाँ जो विधायक होंगे आप लोग को भी अप्रोच किए होंगे कि एक बार हमको एक बार वोट दीजिए, तो आप लोग को नहीं लगता एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए? नहीं, उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पूरा भरोसा भाजपा के ऊपर है। आम जनता का, किसी भी जनता के, छोटे लारी वाला हो, छोटे वर्ग को, किसी को तुम पूछो, अब की बार भाजपा सरकार। हम लोगों ने आज एक रैली कवर किया, वहाँ पे बहुत सारे जितने लोग हैं उनसे भी हम लोग बात की। सब तरफ सिर्फ भाजपा और भाजपा, तो यानी कि कांग्रेस जो 27 सालों से जो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आए, तो इस बार आप लोगों को कोई नहीं लगता, आप लोग किसी कोई वोट नहीं दे रहे हैं? सर जी, उसका एक बात है कि 27 साल से भाजपा सरकार यहाँ पे है, बराबर विश्वास है जनता को, इसके लिए हमको ला रही है ना। आप लोग काम भी तो कर रहे हैं ना सर, काम भी तो कर रहे हैं हम लोग। आधी रात को कोई जनता हमको बुला रही है तो हम खड़े हो जाते फट करते, काम कर रहे हैं हम लोग। और भाजपा में किसी भी जो भी विकास, दवाखाना, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आज आयुष्मान कार्ड इतना काम जो करता है, जो गरीब में गरीब, जिसके जो बड़ी बड़ी भगवान के ऐसे कोई बीमारी ऐसा ना हो, आज हो डायरेक्ट अच्छे में अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सो जाने का उसका इलाज हो जाता। उस किसकी मुझे नरेंद्र भाई मोदी की। अच्छा एक बात और बताइए, कोरोना बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे इशू था, ठीक है, आप लोगों में से सभी लोग कोरोना से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, आप लोग किसी का भी रोजगार इससे प्रभावित हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना से आपका नहीं। आपका सबका नाम बताइए। चेतन भरवाड़। क्या करते हैं? हम काम ही करते हैं यहाँ का लोकल बाजार। अपना नाम बताइए पूरा। छगन भाई भरवाड़। आप लोगों से कोरोना में जो इतना पूरा देश में जो इतना हंगामा हुआ, ये हुआ, तो आप लोग में कोई भी ऐसा नहीं, मतलब इसमें ऐसी बात है कि कोरोना में सबको नुकसान हुआ है, सबको नुकसान हुआ। सरकार की तरफ से आप लोग कुछ सहायता? जो भाजपा सरकार ने है ना कंट्रोल किया है सर जी, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो नुकसान तो सभी का हुआ है यहाँ पे, ऐसा बात नहीं है, कोरोना में सभी का नुकसान हुआ है। जो वैक्सीन का काम है, कोरोना काल में 3 साल से भाजपा नरेंद्र भाई मोदी हर विस्तार में हर गरीब को मुफ्त में अनाज आज भी देते हैं। अरे हम मानते हैं सबको देते हैं। 5 किलो आप
5 किलो अनाज, 5 किलो आज भी चावल आज भी मिलता है। आज भी गरीबों के लिए जितना 60 लाख से ज़्यादा गुजरात में जो कार्ड धारक थे APL के, सबको आज भी सरकार मुफ्त में देती है। और यहाँ पे आपका ठीक है एक सुरक्षा एक मुद्दा है, और यहाँ पे एजुकेशन को लेकर क्या व्यवस्था है कि यहाँ पे स्कूल सर, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी की अगर हम लोग बात करें, वो स्कूल का दिखाती है, दिल्ली मॉडल दिखाती है। मैं तुमको बताओ, वो जो दिल्ली का मॉडल यहाँ नहीं होगा। मैं तुमको बताता हूँ, जो ITI में जो बच्चा गुजरात में सब बड़ी बड़ी स्कूल है, उसमें आज मेरा बच्चा है, मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा है, चलो आज ये दीवान बल्लू भाई है, बड़ी आज मेरी ताकत नहीं है तो भी मैं RTI का जो फॉर्म भरता हूँ उसमें मेरा बच्चे का नाम आता तो सरकार सिलेक्ट करती है, ये आपका बच्चा का नाम हुआ, आपको वहाँ पड़ा, और पूरा खर्चा वहाँ देती है ना। जो दिल्ली मॉडल बोलती है, 1 से ये ITI का जो बोल रहे हैं भाई साहब, 1 से 10 धोरण तक आपका फ्री हो जाता है, पूरा सरकार आपका खर्च उतारती है, संपूर्ण देती है, फ्री में सब कुछ देती है। और अच्छा में अच्छा है एजुकेशन गुजरात में। मैं आज भी बताऊँ, छोटे में सरकारी तुम देखो, कॉर्पोरेशन सरकारी एजुकेशन सबसे ज़्यादा में ज़्यादा जो उसका रेशिया सबसे अच्छा में अच्छा पढ़ाई होती तो सरकारी में। आज जो लोग बोलते हैं कि भाई गुजरात मॉडल फेल, नहीं, हम बोलते हैं, आम नहीं, किसी को भी पूछो तुम, तो गुजरात एजुकेशन में फर्स्ट है। यहाँ बिजली हमने कभी देखी नहीं कि गई हुई। यहाँ बिजली भाजपा सरकार आए। सबसे पहले पूरा नाम पटेल। क्या करते हैं? हमारा जनरल स्टोर है, सामने ही है हमारा। यहाँ टोरेंट का बिजली है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि लाइट गई है। अब ऐसा होता है, ये फ्री सरकार आएगी तो लाइट जाएगी, सर्विस भी नहीं होगी। आधा रात को 12 बजे फ़ोन करो तो तुरंत टोरेंट की गाड़ी आ जाती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्या ये केजरीवाल सरकार कर सकेगी? हाँ, ये बात तो है। आप लोग और दूसरा मुद्दा, जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ इशू है, हेल्थ पे यहाँ पे आप लोग क्या इशू यहाँ पे? हेल्थ में सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी हमारे महाकार्ड, अभी आयुष्मान भारत कार्ड चल रहा है। 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। हाँ, 5 लाख से 10 लाख कोई भी मीडियम व्यक्ति होता है वो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता है। वो अभी आयुष्मान कार्ड से वो कभी भी कहीं पे भी 5 लाख 10 लाख उसको खर्चा हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, परिवार को कोई टेंशन नहीं, फ्री में इलाज मिल जाता है। उससे बड़ी स्वास्थ्य में व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। स्वास्थ्य को लेके इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं कि आज ऑलरेडी 27 साल यहाँ पे बीजेपी का हो गया है, और फिर आने वाले जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल 5 साल फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को आप चाह रहे हैं कि एक बार फिर से लेकर आए, तो उसके 5 अगर आपको मुद्दे अगर गिनाने हो, इस 5 पॉइंट पे हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी फिर से एक बार, वो 5 मुद्दे क्या बताएंगे आप? पहली बात कि गुजरात में विकास, रोजगारी, पहला विकास है। दूसरा सुरक्षा, तीसरा है रोजगारी, चौथा है अपने हेल्थ का, हेल्थ को लेके यहाँ पे आपका और गटर रास्ता व्यवस्था 5वां। एजुकेशन के पे याद आया कि आप लोग मान लीजिए एजुकेशन पे यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग हैं। अभी अग्निवीर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अग्निवीर के बहुत सारे की आपका, तो उस पर आपकी क्या राय है? अग्निवीर सरकार जो भारत सरकार की एक योजना है, पर हम मानते हैं तो बहुत अच्छी है जी। पर अब 22 साल की जो सरकार ने जी अग्निपथ की जो योजना लाई है, 20-21 साल के बाद उसको जो रिटायर होते हैं 18 उसके बाद में, तो उसमें भी सरकार उसके बाद में सरकार उनको नौकरी भी रखेगी, और बहुत अच्छी योजना है। और युवा है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गोस्वामी रंजीतपुरी कैलाशपुरी। लाइट के सामने। गोस्वामी रंजीतपुरी कैलाशपुरी, ठीक है। और बोलो क्या पूछना चाहते? आप अपना नाम बताइए। गोस्वामी रंजीतपुरी कैलाशपुरी। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। और अग्निवीर को लेके आपको क्या सोचते हैं? अग्निवीर सबसे अच्छी स्कीम है कि देश के जो युवा जो लड़के हैं ना, वो 4 साल के अंदर सबसे अच्छा युवा सैनिक अपने को मिल सकता है और लश्कर मजबूत होता है अपना। आप चाहते हैं जो अग्निवीर स्कीम जो है और भी मतलब क्षेत्र जैसे रेलवे है और भी जगह इसको लाया जाए? नहीं, रेलवे की वो अलग चीज़ है, रेलवे है वो अलग चीज़ है, लश्कर अलग चीज़ है। लश्कर और रेलवे में दोनों फर्क होता है। दूसरी चीज़ एक और बताइए, ये जो प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता है कि अपोजिशन की तरफ से एक मुद्दा बनता है कि नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जाता है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर? नहीं, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, एक तो आपको सुविधा अच्छी मिलती है, प्राइवेटाइजेशन से सुविधा अच्छी मिलती है। नहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन अगर देखिएगा सब चीज़ को अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा
मेरी बात सुनो, अब इतनी सारी 130 करोड़ जनता है और सबको कहाँ से गवर्नमेंट नौकरी देगा? ये बात सही। सही बात नहीं है। सबको कहाँ से रोजगार मिले? रोजगार और भी तरह है ना, गवर्नमेंट में नौकरी करनी वही रोजगार थोड़ी होता है। ये सब जितने भी लोग हैं ये भी तो रोजगार है। हाँ, कोई भी रोजगार कर सकता है, खाली गवर्नमेंट के नौकरी में कि यहाँ पे हमारे को सरकारी कोई रोजगार मतलब कि सरकारी नौकरी चाहिए, उसके पे कोई निर्भर नहीं है सर। अब गुजरात के लोग एक चीज़ और मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी पे बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्लस यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं लगता, सब लोग यहाँ पे तो अपना बिजनेस ही करते होंगे। सरकार मतलब सरकारी नौकरी पे कोई है यहाँ पे? कोई भी खड़े यहाँ पे सरकारी नौकरी? किसी को भी चाहिए यहाँ पे सरकारी नौकरी? किसी को नहीं चाहिए। मतलब सब चाहते हैं आप अपना बिजनेस कीजिए। गुजरात का विकास, बिजनेस विकास, दूसरा कुछ चाहिए। लोडिंग वाला, सब्जी वाला शाम को 1000 रुपया कमा लेता है, और किसको बेरोजगार किसको है? सुबह 9 बजे थैला लेकर निकल गया और शाम को 5 बजे घर लौटने का है, बस उसको बेरोजगारी है। मेरा नाम राजू तुकाराम पाटिल है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। मेरे को है ना खाली पगार का, मेरे को पगार बढ़ाना चाहिए। पगार बढ़ाना चाहिए मतलब क्या आपकी सैलरी कम है? सैलरी कम है। ठीक है, और भी यहाँ पे बात करते हैं। एक बेरोजगार की उसको ही नड़ती है जिसको काम वाम करने का नहीं है, सुबह से थैला लेके मुंह चला के काम करने का, बस उनको ही बेरोजगारी नड़ती है। काम करने वाले को बहुत काम मिलता है, यहाँ कारखाने में वर्कर नहीं मिलते, खेत में धान काटने के मजदूर नहीं मिलते, लोग खेती नहीं करते। हम लोग यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि मैं जितने भी लोगों से बात किया हूँ सब यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो सरकारी नौकरी या सरकार को बदनाम करना चाहते कि नहीं सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही है। तो ज़्यादातर यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी अगर बिजनेस करता है, एक आदमी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कम से कम 5 लोगों को एटलीस्ट रोजगार दीजिएगा। या आप अगर यहाँ पे अगर 25 लोग यहाँ पे हैं तो ये 50 लोगों को और 150 लोग या 200 लोग, तो ऐसा थिंकिंग होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे यंग जनरेशन जो आ रही है तो वो लोग कोई भी सरकारी नौकरी ना खोज के अपना बिजनेस की तरफ, यानी कि आप नरेंद्र मोदी को देखिए बहुत सारा स्कीम ला रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो आप लोग उस यूथ को क्या बोलिए कि जो लगातार अगर वो लोग कोशिश करते नहीं मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, उस यूथ को आप क्या एड्रेस करेंगे? उसमें तो ऐसा है, सरकार ने, मोदी साहब ने जो जो जितनी स्टार्टअप इंडिया है, सब जो कितनी जो योजना लाई है, उसमें सब मेरे मन से तो ऐसा है कि अच्छी भाई सही योजना सब अच्छी है। अरे यहाँ दूसरी बात ये ऐसी है कि यहाँ गुजरात की जो जनता है, गुजरात की जो जनता है वो विकास के, उनकी पहली प्रायोरिटी विकास, सुरक्षा है। और प्राइवेट जॉब, यहाँ प्राइवेट जॉब ही चाहिए सबको, कोई सरकारी नौकरी किसी को नहीं चाहिए और खुद का धंधा चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है। सर यहाँ सबसे पहले अपना नाम। मैं वीरेंद्र पटेल। इधर रोशनी। मैं वीरेंद्र पटेल बोल रहा हूँ, यहाँ जामपालवाड़ी से। ये जो रोड पे गाय रखड़ती है, उसका प्रॉब्लम का क्या, उसका सॉल्यूशन लाने वाले थे सरकार, बीजेपी सरकार बोल रही थी कि हम उसका सॉल्यूशन लाएंगे, कहीं भी ऐसे पांजरा पोल रखेंगे जहाँ गाय रखेंगे, ऐसा उसका क्या हुआ है ऐसा? तो एक चीज़ मान लीजिए, आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ पे शिकायत होती है, हर लोगों को शिकायत होती है, तो उसका समाधान आप लोग, आपके जो विधायक हैं तो उनको आप लोग बताए हैं आप कभी? विधायक तो बदल गए, अब किस कोई भी मेरी बात सुनो, उसका जो उनका व्यवस्था है वो सरकार ने व्यवस्था भी की है, जो रखड़ते जो ढोर है उसका व्यवस्था। सब चीज़ सरकार तो नहीं कर सकती, एक बात तो मान। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप जैसे गाय का मुद्दा आपने उठाया कि रास्ते में भट्टा करी है, हो सकता है कि रास्ते में अगर लेडीज़ चल रही है या कोई महिला चल रही हैं तो उनको शायद ठोकर मार दे, ठीक है। तो इसको लेके आप लोगों ने, हम लोग जब अहमदाबाद में जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, बहुत सारे हम लोग देखे कि गाय को ऐसी मतलब चल रही है, उसको लेके आप लोग का मतलब कुछ ऐसा है, मतलब आपको भी शिकायत की है इसको? नहीं, कोई इसमें मेरी बात, कोई सरकार ने व्यवस्था की है, और जो वो क्या थोड़ी गाय ऐसा कुछ है, व्यवस्था की है लेकिन पूरी नहीं की है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई गुजरात इलेक्शन 2022 से।